हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूविजन इंस्टीट्यूट। मैं श्वेता। इस चैनल पर हम कवर करने वाले हैं मैथ्स एंड एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां आपको मिलेगी एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 10th का मैप वर्क, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है क्योंकि याद सब कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में सही जगह मार्क नहीं कर पाते। तो इसलिए आज से हम मैप वर्क को सिर्फ याद नहीं करेंगे बल्कि समझकर ट्रिक्स के साथ सीखेंगे। ये मैप रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में मिलेंगी, जिसमें एक एक करके आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मैप लेसन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। अगर हमें कुछ भी मैप वर्क करना है तो सबसे पहले, जैसे अगर मान लो हमें इंडिया के मैप के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंडिया के मैप के अंदर अगर हमें मार्क करना है, तो सबसे पहले हमें इंडिया का मैप जो है वो याद होना चाहिए कि कौन से स्टेट जो है वो कहाँ है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैप से रिलेटेड, हमें उस क्वेश्चन का आंसर तो पता होता है, हमें स्टेट का नाम भी पता होता है, मगर हमें ये नहीं पता होता कि मैप में वो जो स्टेट है वो कहाँ पर है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पूरा इंडिया का मैप जो है वो लर्न हो। उसके लिए आपको मैं आज कुछ ट्रिक्स यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हमें मैप लर्न करना है तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, और वो है, सबसे पहले जो है डायरेक्शंस हमें पता होनी चाहिए। डायरेक्शंस जो कि हमारी मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने मैप की साइड फेस किया हुआ है, तो आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट को दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड वेस्ट को। आप ऊपर देखते हो तो आपको सन दिखाई दे रहा है, तो वो नॉर्थ में, और नीचे साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। उसके बाद डायरेक्शंस हमें पता चल गई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है, वो यहाँ पर हमें देखना है, नेक्स्ट हमें बाउंड्रीज देखनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ पर किससे टच कर रही हैं। जैसे कि कुछ हमारी लैंड बाउंड्रीज हैं, कुछ हमारी सी और ओशियन से जो बाउंड्रीज हैं वो टच कर रही है। तो हमें सबसे पहले वो बाउंड्रीज जो हैं, जो बाउंड्री वाली जो स्टेट्स हैं वो लर्न करनी है, जो हमारी नेबरिंग स्टेट से टच कर रही, नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनसे टच कर रही है, और जो हमारी सी और ओशियन से टच कर रही है। जैसे कि अगर हम पहले हम अगर डायरेक्शन देखें यहाँ पर, तो अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें इसे, तो नॉर्थ में यहाँ पर जो दिया हुआ है, नॉर्थ में यहाँ पर हमें गिवन है लद्दाख। नॉर्थ में तो हमें पता है, नॉर्थ में हमारा पहले जम्मू कश्मीर जो है वो पूरा हुआ करता था, लेकिन जब आर्टिकल जब से 370 जब से हटाया गया उसके बाद ये दो पार्ट्स में हो गया है, जो कि लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये हमारी लैंड बाउंड्रीज जो है इनको कवर करता है। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद फिर उससे नीचे आते हैं तो उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से हम मैप को हमेशा ऊपर से लर्न करेंगे, और ऊपर से हम पहले अपनी ईस्टर्न बाउंड्रीज जो हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न की जो बाउंड्रीज हैं, इनको कवर करते हुए आएंगे। फिर हम दूसरी डायरेक्शन में अपनी दूसरी बाउंड्रीज जो है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हो गया आपका लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद फिर यहाँ पर बंगाल, सिक्किम, और यहाँ पर आ जाता है हमारा उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत बार हमें स्टेट्स को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ जनरल स्टेट्स हैं वो तो ज़्यादातर सबको लर्न रहती हैं, जैसे कि ऊपर हमें पता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, उससे नीचे हिमाचल प्रदेश है। राजस्थान की लोकेशन ज़्यादातर बच्चों को याद रहती है, और गुजरात क्योंकि हमें पता है यहाँ पर एक लॉयन फेस बना होता है, तो इसको ज़्यादातर सारे स्टूडेंट्स याद रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जो हमें याद रहते हैं। लेकिन कुछ, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो है जहाँ प्रॉब्लम होती है वो होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को याद अगर हम करें, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असम जो है वो सेंटर में है। असम के चारों तरफ है बाकी के जो स्टेट्स है वो। तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, फिर उससे अगर नीचे आते हैं तो नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो इससे हम एक सर्कल वाइज के असम को, हम असम की जो लोकेशन है वो हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो असम है वो बीच में है,
और उसके चारों तरफ बाकी स्टेट जो है उसको कवर किए हुए हैं। बाकी सारी स्टेट्स को भी हमें इसी तरीके से डायरेक्शन वाइज़ लर्न करना है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश असम के नॉर्थ में है, नागालैंड और मणिपुर असम के ईस्ट में है, देन उसके बाद मिज़ोरम एंड त्रिपुरा असम के साउथ में है और मेघालय भी उसके साउथ में है। तो असम से अगर हम नीचे आते हैं तो हमें पता है असम से किसकी बाउंड्री टच कर रही है? बंगाल की। और वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश से टच है, तो उसकी तो लोकेशन लर्न करना हमारे लिए वैसे भी बहुत ईज़ी है, क्योंकि हमें पता है कि बांग्लादेश जो है पहले इंडिया के अंदर ही था और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पहले एक ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। इसके बाद वेस्ट बंगाल से जब हम नीचे आते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज़ को एक-एक करके लर्न करते हुए आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। अब यहाँ पर हम अगर नीचे आएँगे तो यहाँ पर दिया हुआ है ओडिशा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद केरला को सिंपल याद करने का तरीका है कि केरला जो है वो बहुत ही एक कह सकते हैं हम करेले टाइप की ऐसी पतली जो स्टेट है। तो इसको करेले के निमोनिक से हम याद कर सकते हैं केरला को, तो उसकी शेप जो है वो करेले जैसी है। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, बल्कि इसे हम यहाँ तक तमिलनाडु तक हम इसको यहाँ तक लर्न करेंगे। फिर हम यहाँ से नॉर्थ से वापस अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो चेक करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद फिर उसके नीचे अगर हम देखें तो पंजाब आ जाता है इस साइड, राजस्थान जो कि सबको आ जाता है, राजस्थान के नीचे गुजरात और गुजरात के नीचे आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया जो कि शेप से हम याद कर सकते हैं केरला। और इसके लिए हमारे पास ये भी है कि हमारे जो साउदर्न मोस्ट स्टेट्स हैं, वो 2 हैं केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार जब आपको ये स्टेट्स याद हो जाती हैं, तो उसके बाद उनकी जो सेंटर स्टेट्स हैं, उनको लर्न करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है जब हम उनकी बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला बॉर्डर हमने लर्न करने की कोशिश करी। हमने असम की लोकेशन जो है वो लर्न करने की कोशिश करी। इसके बाद अगर हमें बाकी अंदर के स्टेट्स याद करने हैं तो हम क्या देखेंगे? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर पंजाब पंजाब के नीचे पंजाब और हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है वो एक हुआ करते थे पहले। तो हमें ये तो वैसे ही आइडिया लग जाता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो एक साथ है। सबसे पहले ऊपर है उत्तराखंड जो कि एक माउंटेनियस स्टेट है। उससे नीचे आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से नीचे बिल्कुल सेंटर में इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है मध्य प्रदेश। अगर हम मध्य प्रदेश से राइट हैंड साइड जाएँगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है छत्तीसगढ़, देन झारखंड, झारखंड जो है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सेंटर में। तो यहाँ पर उसके बाद उड़ीसा क्योंकि तो उड़ीसा को तो हम पहले ही लर्न कर चुके हैं। मध्य प्रदेश हमें पता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जस्ट नीचे है, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो आता है वो हमारा है छत्तीसगढ़। अब एक और चीज़, यहाँ पर अगर हमें आंध्र प्रदेश लर्न है, हमने लर्न कर लिया बाय बॉर्डर्स, तो यहाँ पर हमें पता है आंध्र प्रदेश के ऊपर हमारा क्या है? तेलंगाना, क्योंकि हमें पता है तेलंगाना भी पहले आंध्र प्रदेश का ही एक पार्ट हुआ करता था। इन दोनों की जो कैपिटल्स है वो भी सेम हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं, ये दोनों सेम पार्ट थे, एक ही जगह के पार्ट थे। इसको बाद में डिवाइड किया गया था। तो हमें अगर आंध्र प्रदेश याद है तो हमें याद होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के बिल्कुल ऊपर जस्ट ऊपर हमें क्या मिलता है? तेलंगाना मिलता है। तो अगर हम देखें, अगर हमें बॉर्डरिंग स्टेट्स एक बार लर्न हो जाती हैं, तो उसके बाद हमारे पास सेंटर में लर्न करने के लिए बहुत कम स्टेट्स बनती हैं। उसे भी हम उनके बॉर्डर्स के से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि लद्दाख के बराबर में अगर हम देखें, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश आ जाता है। हिमाचल प्रदेश से और नीचे आएँगे हम तो उत्तराखंड एक साइड और दूसरी साइड आ जाता है हमारा हरियाणा। हरियाणा से नीचे आते हैं थोड़ा तो हमें मिल जाता है न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली का बॉर्डर हमें पता है किससे टच होता है, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है वो आपस में टच क्रॉस करता है। देन मध्य प्रदेश से अगर हम राइट में जाएँगे तो हमें छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। तो इस तरीके से बाय डायरेक्शन आप जो है मैप को लर्न कर सकते हैं, स्पेशली बॉर्डर्स से। बॉर्डर्स और डायरेक्शंस जैसे कि नॉर्थ जो है, नॉर्थ का जो बॉर्डर है हम पहले वो लर्न कर लेंगे। ईस्टर्न बॉर्डर पर क्या है वो, उसके बाद हम साउदर्न बॉर्डर यानी कि पेनिनसुलर जो बॉर्डर है वो देख सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टेट्स तो हमें वैसे ही लर्न होती हैं, तो बाकी की सिर्फ़ हमें जो है वो बॉर्डर से लर्न करनी है। तो बहुत ईज़िली यहाँ पर आपको ये जो मैप है वो लर्न हो जाएगा और जब एक बार आपको ये मैप लर्न हो जाता है, तो उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है लोकेट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है, वो कहाँ पर ज़्यादातर होंगी, तो वहाँ पर आपको जैसे ही आपको अगर स्टेट पता है, तो आप स्टेट में डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आंसर पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्टेट कहाँ पर है,
तो फिर वो आंसर पता होने के बाद भी वो आपके लिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि आपको मैप में मार्क करके दिखाना है, सिर्फ़ आपको आंसर वहाँ पर लिख कर नहीं आना है। तो यहाँ पर हमने 2 तरीके देखे, एक तो बॉर्डर्स से हम इसको लर्न कर सकते हैं, दूसरा डायरेक्शन से। अंदर की जो स्टेट्स हैं उनको भी हम बॉर्डर से लर्न करेंगे और एक जो टॉपिक है, हमें एक चीज़ देखनी है कि जभी भी आप मैप रीड कर रहे हो तो आपको एक टाइम पे एक ही टॉपिक करना है। अगर आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही पढ़ना है और अगर आप कहीं पे रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको एक टाइम पे मैप में रिवर पर ही फ़ोकस करना है। उसी के थ्रू आपको जो है धीरे-धीरे जो मैप है वो लर्न होगा। आपके लिए बेस्ट रूल इसके अंदर ये हो सकता है कि आप अपने रूम में एक इस तरीके से मैप लगा सकते हो और आप रोज़ सुबह उसको अगर देखोगे एक बार, उसके डायरेक्शंस के थ्रू, उसके बॉर्डर्स के थ्रू आपको रोज़ आप उस एक बार उसको देखोगे, तो वो आपको धीरे-धीरे लर्न हो जाएगा। एक बार आपको मॉर्निंग में उसको देखना है, उसके बाद उसको आपको अपने आप वो आपको धीरे-धीरे लर्न हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक टॉपिक एक ही टाइम पे करना है और जो आपको बॉर्डर्स और डायरेक्शंस का इसके अंदर ध्यान रखना है कि हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स कौन-सी हैं, हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो कौन-सी हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स, साउदर्न स्टेट्स कौन-सी हैं और वेस्टर्न स्टेट्स कौन-सी हैं। और कुछ एरिया के अकॉर्डिंग भी हम लर्न कर सकते हैं और बीच में बॉर्डर के थ्रू छोटी-छोटी जो स्टेट्स हैं उनको लर्न कर सकते हैं। तो ये लेसन हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ मैप के क्वेश्चंस देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे।